डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी किया था। हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल टू टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का दूसरा नाम क्या बताया था? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात आएगी, लास्ट टाइम भी बताया था हमने, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा फ्रॉम ए सर्टेन हाइट टूवर्ड्स द अर्थ। किसी भी हाइट पर खड़े होकर, अर्थ से किसी भी मकान की छत पर खड़े होकर अर्थ की तरफ इसको हमने फेंकना है, थ्रो करना है। इस टाइप के प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जैसे डेफिनेशन आ जाए तो आपने क्या करना है? प्रोजेक्टाइल इज, जैसे हमने पहले भी बताया था, एनी बॉडी विच इज थ्रोन having some initial velocity and then allowed to move in two dimension under the action of gravity alone without being propelled by any fuel or engine. Such a body is called projectile. If this body is thrown horizontal या parallel to earth which is having some initial velocity under the action of gravity alone, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मकान की छत से हम यदि थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है? पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू अर्थ विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक बार हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है ओनली ग्रेविटी की वजह से। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की आप देखिए, यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ। अब मैंने ये लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि जो भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बॉडी को थ्रो किया जाता है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है जी में। अब हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो ये डायग्राम देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमने ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से थ्रो करा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग ओ एक्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो अब आप देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को ओ वाई के अलोंग नहीं थ्रो किया, किसके अलोंग थ्रो किया? सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग लगाई है? एक्स एक्सिस। तो जो आपकी ये वेलोसिटी यू है, ये टोटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स। क्लियर है? क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? यू वाई क्या होगी? जीरो। याद रखना है, यू वाई क्या रहेगी? जीरो। अच्छा, दूसरा आपको एक याद रखना है कि जहाँ से हम कभी भी स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, वहाँ पर हमेशा हम अपना टाइम क्या कंसीडर करके चलते हैं? टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो होने की वजह से एक्स नोट, एक्स के सफिक्स में जीरो, एक्स नोट भी ओ पर, जैसे आपके हाथ में है ऑब्जेक्ट, ना तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग गया ना वाई एक्सिस के अलोंग गया, तो एक्स नोट भी जीरो होगा और वाई नोट भी जीरो होगा। यहाँ नोट का मतलब है टाइम क्या है? जीरो। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ओ पॉइंट पर टाइम जीरो, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी क्या होगा? जीरो। जैसे एक्स नोट इक्वल टू जीरो, वाई नोट इक्वल टू जीरो। तो आपको याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी किसके इक्वल होगी? यू इक्वल टू यू एक्स, और यू वाई किसके इक्वल होगा? जीरो। अब आपने जिस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है, क्या अब आप इस वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो खुद? नहीं। जब वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर ही नहीं सकते अलोंग एक्स एक्सिस, अब हम वाई एक्सिस चेंज होगी वेलोसिटी, लेकिन वो तो किसकी वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको याद रखना है अलोंग एक्स एक्सिस ओ एक्स, ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना जीरो रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप खुद वेलोसिटी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? जीरो। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। लेकिन ए वाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ए वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा? प्लस का जी। यदि हम नीचे से ऊपर को थ्रो करते हैं तो ए वाई क्या हो जाएगा? माइनस का जी। तो आपको ये याद रखना है। अब हम इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर कई टाइप्स हैं, उनके पॉइंट्स हैं जो हमने निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए ये डायग्राम सेम टू सेम वैसी है। इसमें ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ओ से एक्स एक्सिस के अलोंग विद वेलोसिटी यू। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है? यू एक्स यू वाई। अब जब जैसे आपने पत्थर को थ्रो किया, ओ पर टाइम क्या था? जीरो, लेकिन वो धीरे 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 कभी ना कभी किस पॉइंट पर आ गया? पी। हमने सपोज कर लिया पी पर आते ही टाइम की वैल्यू क्या हो गई? टी। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट ऐसे ओब्लिकली होगा, वेलोसिटी वी,
अब शुरू में वेलोसिटी u थी, लेकिन अब कुछ समय बाद वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितनी हो गई, v। तो आप देखिए P पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो आपको दिखेगा कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर क्या सपोज किया है, x, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या किया है, y। तो आप देखेंगे जैसे जैसे स्टोन धीरे धीरे अर्थ की तरफ आएगा, जब अर्थ पर गिर जाएगा, टोटल टाइम हम क्या लेंगे, कैपिटल T। जितने टाइम में वो हवा में रहा, फ्लाइट में रहा, हवा में रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब वो T पर गिरेगा तो x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो y धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा और x भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो हमने इस दौरान पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है अलोंग x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, वही इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैंने बताया था एक्स एक्सिस की बात करोगे तो आप क्या लिख दोगे, x लगा दोगे। अब एस एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले भी बताया था यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू वाई किसके इक्वल हो गया, 0। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ए एक्स इक्वल टू क्या है, 0, और ए वाई इक्वल टू क्या है, प्लस का g। एस एक्स किसके इक्वल है, वाई, एस एक्स सॉरी एक्स के इक्वल है, और वर्टिकल डिस्टेंस एस वाई किसके इक्वल है, वाई के। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ से डायग्राम से क्लियर है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। इसके बाद आप देखिए, हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम दो मोशन निकालेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। हम सबसे पहले बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के सफिक्स में क्या लगा दिया, एक्स। तो आप देखो एस एक्स के प्लेस पर ऊपर क्या था, एक्स, यू एक्स के प्लेस पर यू टी प्लस हाफ, ए एक्स के प्लेस पर क्या था, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू यू टी आ गया। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू यू टी। और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में यानी पी पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मैंने आपको टी बोला था, वो टी किसके इक्वल हो गया, टी इक्वल टू एक्स अपॉन में यू, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है एक्स इक्वल टू यू टी होता है पाथ और प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, और टाइम कितना लगा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में, एक्स अपॉन में यू। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो एस वाई इक्वल टू क्या हो गया, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो एस वाई किसके इक्वल है, वाई के, 0, यू वाई होता है 0 इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई। मैंने बताया था वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वाई इक्वल टू जी, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ये है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, वाई इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब वाई इक्वल टू में इसमें इक्वेशन नंबर 2 में 1 पुट कीजिए, 1 क्या थी, टी इक्वल टू एक्स अपॉन में यू। अब आप टी इक्वल टू एक्स अपॉन में यू पुट करते हैं तो आप देखिए इसमें वाई इक्वल टू 1 बाई टी जी एक्स बाई यू पुट करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। अब देखिए जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यू स्क्वायर, आपको पता है जी भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी यू से, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। उसको ना तो हम खुद इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज, सिर्फ इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्स और वाई। तो इस पूरे जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर को हमने के सपोज कर लिया कांस्टेंट, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, जो आप मैथ में पढ़ोगे तो आपने क्या कहना है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक इन नेचर। तो आपको याद रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसका जो पाथ होगा उसकी नेचर कैसी होगी, पैराबोलिक इन नेचर। अब एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप ऊपर से उसको फेंकते हैं तो टाइम क्या था, 0, और जब वो अर्थ पर किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा वहाँ तक पहुँचने में जितना उसको टोटल टाइम लगता है उसको टी बोलते हैं, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, वो टाइम जितने समय में जो ऑब्जेक्ट है हवा में रहा, एयर में रहा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू द फाइनल स्टेट। अब देखिए इस डायग्राम में ओरिजिन क्या है, ओ, और फाइनल क्या है, पी। आपने देखा था धीरे धीरे एक्स इंक्रीज होता हुआ किसके इक्वल हो गया, आर, और वाई भी जैसे ऊपर से नीचे आएगा वाई इंक्रीज होगी। जब पहले हमने जो पी पॉइंट कंसीडर किया था वो थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, अब पी पॉइंट क्या ग्राउंड पर कंसीडर कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आएगा तो वर्टिकल डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा,
वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा मकान की छत के बराबर, वो क्या मान लिया एच। और जहाँ पर भी वो अर्थ पर या ग्राउंड पर गिरेगा तो धीरे धीरे एक्स भी इंक्रीज होगा, वो हमने किसके इक्वल मानना है आर। आर को बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज और एच को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है लेट हमने क्या सपोज कर लिया, कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल और एच क्या हो गई, हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। क्लियर है। अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकल डिस्टेंस हो रहा है, हवा की बात हो रही है, हवा में आ रहा है ऊपर से नीचे, तो कौन सा डिस्टेंस होगा, वाई वाला लेंगे। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, वाई वाली। तो आपने अभी पढ़ी थी एस वाई इक्वल टू क्या होती है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। हवा की बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में, जैसे मैंने आपको बताया था वो टाइम जितने समय में ऑब्जेक्ट एयर में रहा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में पुट किया एस वाई, यानी वाई होता है, और वाई कितना हो गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एच। तो वाई के प्लेस पर क्या रख दिया एच इज इक्वल टू यू वाई क्या होता है, जीरो आप पहले पढ़ चुके हैं, इंटू में टी प्लस हाफ जी, टी जो स्मॉल है वो क्या है कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर हो गया। तो एच इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से ये मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला आ गया है एच का। यदि आपको पेपर में न्यूमेरिकल आए कि हाइट निकालिए मैक्सिमम हाइट, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। अब देखिए, अब इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज के मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, जो अभी आपने देखा था डायग्राम में एक्स इक्वल टू क्या था आर, तो इसमें हम एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन लेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू आर होने में कितना टाइम लगा, स्मॉल टी किसके इक्वल हो गया, कैपिटल टी के, आपको क्लियर है। तो हमने क्या करा, एस एक्स के प्लेस पर तो क्या रखेंगे एक्स। अब एक्स किसके इक्वल है आर, यू एक्स किसके इक्वल होता है यू के, और टी कितना हो जाएगा आर डिस्टेंस बनाने में या कवर करने में कैपिटल टी प्लस हाफ जीरो इंटू में टी स्क्वायर। तो आपने देखा आर इक्वल टू यू टी आ गया, आर इक्वल टू यू, अभी आपने टी की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट 2h बाई जी, पुट कर दीजिए, यू इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। तो आपको ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं, आर यानी हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू क्या होता है यू अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, ये आपने ये दिखा हुआ है, इज द रॉकेट इन फ्लाइट इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, नो, बिकॉज रॉकेट भी जाता है प्रोजेक्टाइल की तरह ही जाता है, पहले सीधा जाता है फिर इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, लेकिन रॉकेट अपने आप तो नहीं जाता। प्रोजेक्टाइल जब हम ऊपर से छत से थ्रो करते हैं तो वो बगैर किसी एक्सटर्नल सोर्स के आता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल के रॉकेट कभी भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इट इज़ प्रोपेल्ड, इस पर फोर्स लगाया जाता है बाय कंबंशन ऑफ फ्यूल एंड डज नॉट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। इस पर ग्रेविटी लगती है लेकिन अकेली ग्रेविटी नहीं लगती, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर से नीचे आता है। नीचे से ऊपर की तरफ जब रॉकेट जाता है तो वो किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन करता है, कंबंशन ऑफ फ्यूल। तो आपको याद रखना रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट एन इलिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसमें फ्यूल का यूज होता है। ओके।